नो हमने पिछली कक्षा में तृतीय पाठ पढ़ा था और तृतीय पाठ में हमने संख्या ज्ञान पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ हैं वो क्या है, मित्र हैं। जो श्रीकंठ है वो क्या है, धनिक परिवार से है, और कृष्णमूर्ति है वो एक निर्धन सामान्य परिवार से हैं। हमने पढ़ा था कि जो श्रीकंठ के हैं उसके घर पर कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने पंखे हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि श्रीकंठ के घर पे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तत्र दशः सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। जो हमारा श्रीकंठ है उसके घर पर क्या है, निरंतर 10 सेवक हैं वो कार्य करते थे। किसके घर पर? श्रीकंठ के घर पर। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषकः दंपति। परंतु क्या है, कृष्णमूर्ति हैं उसके माता पिता कैसे हैं, निर्धन कृष्ण कृषक दंपति यानी किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबरहीनम साधारणश्च आसीत्। उसके घर में यानी किसके घर में, श्री कृष्ण के घर में, श्री कृष्ण मूर्ति के घर में आडंबरहीन साधारण था। उसका घर कैसा था, आडंबरहीन था और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन यानी उसके साथ, किसके साथ, श्री कृष्णमूर्ति के साथ में प्रातः 9 बजे उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ में घर आया था। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ श्री कृष्ण मूर्ति उसके माता पिता व अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। हमने अभी इसमें क्या पढ़ा है, जो हमारा श्रीकंठ है उसके घर पर कितने सेवक कार्य करते हैं, तो 10 करते हैं। इसके विपरीत क्या है, कृष्ण मूर्ति है उसके माता पिता कृषक दंपति है, किसान है उसके माता पिता, और निर्धन है, और उसके घर है वो आडंबर से रहित हैं, साधारण हैं। एक बार जो श्रीकंठ है वो किसके घर जाता है, कृष्णमूर्ति के घर जाता है। कितनी बजे जाता है, तो 9 बजे जाता है। और उसके घर पर है वो उसके माता पिता, किसके, कृष्णमूर्ति के माता पिता हैं, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का क्या है, आतिथ्य सत्कार करते थे। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। कृष्ण दंपति यानी क्या होता है, किसान पति पत्नी। आतिथ्य यानी क्या होगा, अतिथि सत्कार। वो आतिथ्य करता है श्रीकंठ का। देखते हैं अब इसमें क्या है। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहता है क्या, आतिथ्य सत्कार किया। उसके परिवार में क्या है, माता पिता निर्धन है और उन्होंने खुद नहीं आतिथ्य सत्कार किया, यानी पानी पिलाना ये सारा उन्होंने किया। लेकिन क्या था, जो श्रीकंठ था उसके घर पर क्या था कि सारे नौकर करते थे। इसीलिए कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। जो हमारा श्रीकंठ है वो कहता है कि मैं आपके सत्कार से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। मुझे क्या है, केवल एक ही दुख है कि वो क्या है, जो कि आपके घर पर क्या है, कोई भी नौकर भृत्य यानी कोई भी नौकर नहीं है। जो श्रीकंठ को क्या है कि जो सारा आतिथ्य सत्कार है वो किसने किया था, उसके माता पिता ने किया था, इसलिए कृष्ण मूर्ति ने किया था। तो श्रीकंठ को ये है कि आपने क्यों किया यूँ। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाति, यानी सब उन्होंने ही किया तो उसको लग रहा है कि आपने किया तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। तो क्या होगा, क्या है कि आपको सत्काराय, मम सत्काराय यानी मेरे सत्कार में आपको बहुत ही क्या हुआ है, कष्ट हुआ। मम गृहे तु बवः कर्म करा संति। तो श्रीकंठ कहते हैं कि मेरे घर पर तो क्या है, बहुत सारे क्या है, कर्म करा यानी बहुत सारे नौकर हैं, सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्रे ममापि अष्टौ कर्म करा संति। तब है जो कृष्णमूर्ति कहता है कि मेरे पास भी क्या है, कितने हैं, 8 कर्म करा यानी सेवक मेरे पास भी हैं। जो 8 हैं सेवक वो मेरे पास भी हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, श्रीकंठ है वो कहता है कि
आपने मेरा सत्कार से, मैं आपके जो सत्कार किया है, आतिथ्य सत्कार किया, उससे संतुष्ट हूँ। पर क्या है, मुझे एक दुख है कि आपके घर पर कोई भी सेवक या नौकर नहीं है। मेरे सत्कार में आपको क्या है कि बहुत ही आपको कष्ट हुआ होगा। मेरे घर पर, श्रीकंठ कहता है कि मेरे घर पर तो क्या है, बहुत सारे सेवक हैं, पर तब क्या है, कृष्ण मूर्ति क्या कहता है कि मेरे पास भी कितने हैं, 8 कर्म यानी 8 सेवक हैं। शब्दार्थ क्या होगा, कर्म करह यानी क्या होता है, काम करने वाला, भृत्य यानी नौकर, और भवताम यानी आप। कहता है कि मेरे 8 क्या है, सेवक हैं। अब वो सेवक कौन से हैं, ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। क्या कहता है, ये जो द्वौ है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और द्वे द्वे वो है नपुंसकलिंग है। तो इसमें क्या बताया है, ते च और वे दोनों। अब वो 8 कौन कौन से हैं, तो 2 हमारे हैं पाँव, हस्तो यानी 2 हाथ, नेत्र यानी 2 हमारी आँखें, और श्रोत्र यानी हमारे श्रोत्र यानी हमारे कान। तो कितने हो गए, 8 हो गए। कौन कौन से हैं, 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह क्या है, यह प्रतिक्षण हर पल मेरे सहायक हैं। जो हाथ पैर है वो हमारे साथ ही रहते हैं, तो क्या है, वो हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तवृत्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो व्रत यानी सेवक हैं हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं क्या है, हो सकते हैं। तब तो स्वकार्याय व्रत्याधीन, तुम तो क्या है, अपने कार्य के लिए किस पर अधीन हो, सेवकों पर, सेवक पर अधीन हो। तदा तदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब आपकी उनकी अनुपस्थिति होती तब तब तुम क्या है, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन का है जो अपना कार्य स्वयं करता है, स्वावलंबन है वो क्या है, हमारे लिए सुखी है। जो स्वावलंबी है वो क्या है, हमारे लिए सुखी है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं है। यानी हम अपना काम करेंगे तो क्या है, सर्वदा हम उसमें सुखी ही रहेंगे, हमारा कभी कष्ट नहीं हुआ। लेकिन हम किसी के अधीन रहेंगे तो क्या होगा कि हम दुखी होंगे। तो इसमें यही बताया है, जो हमारा कृष्ण मूर्ति है वो बता रहा है कि 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें और 2 कान है, वो क्या है, उसके कर्म करा है, यानी काम करने वाले, वो प्रतिक्षण है, वो हमारे साथ रहते हैं, उसके साथ हैं। किंतु जो श्रीकंठ हैं उसके जो सेवक हैं वो उसके साथ उपस्थित हर जगह नहीं हो सकते हैं, और जब वो नहीं होते हैं उसके साथ तो वो कष्ट का अनुभव करता है। जब जब वो अनुपस्थित होते हैं तो उसे क्या होता है, कष्ट का अनुभव होता है। इसीलिए वो क्या है कि स्वावलंबन में ही हमारा क्या है, हमेशा सुख होता है। न कदापि, ऐसा करने से क्या है, कभी कोई कष्ट नहीं होता है। शब्दार्थ में क्या है, प्रतिक्षणम यानी हर पल या हर समय, और सर्वत्र यानी हर जगह। वो कहता है कि जो आपके नौकर हैं वो क्या हैं, सेवक हैं, वो हर पल आपके साथ नहीं रह सकते, लेकिन जो मेरे 8 सेवक हैं वो हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। अब श्रीकंठ क्या कहते हैं, श्रीकंठ अवदत्त मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महतीम प्रसन्ना जाता। श्रीकंठ कहता है कि, बोलता है कि मित्र, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा जो मन है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी स्वयं अपने कार्य को करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनमिदं, यानी ठीक है, अब कितने बजे हैं, 12:30 बजे हैं। संप्राप्तम गृहम चलामि, अब क्या है, मैं भी क्या है, घर चलता हूँ।
इस तरीके से इसमें हमारा पाठ पढ़ा है हमने। इसमें क्या पढ़ा है, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति हैं, दोनों मित्र हैं। वो बताते हैं कि स्वावलंबन यानी अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ये कौन बता रहा है, श्री कृष्णमूर्ति बता रहा है। तो हमने अभी इसमें पढ़ा है कि कृष्णमूर्ति है वो कहता है कि मैं अपने कार्य स्वयं करूँगा। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। अधुना यानी अब और अह अप यानी मैं।